हेलो बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा ना, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे वीडियो पढ़ा और समझा। प्रीवियस वीडियो में हमने लाइंस एंड एंगल्स के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए और आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से कर लिया। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आप करते रहोगे ना तो कोई भी, चाहे आपके टर्मिनल एग्जाम्स हों चाहे एनुअल एग्जाम्स हों, सब में ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आते हैं और आप लोग अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर करते चलिए। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल के। जो टॉपिक हमारा है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इस प्रॉपर्टी का यूज अगर हम ट्रायंगल के कोई भी क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें कहीं न कहीं इसका यूज जरूर होता है। ठीक बच्चों, तो हम करते कैसे कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। और कैसे होता है इसे हमें प्रूव करना है। बच्चों, ये थ्योरम है, थ्योरम को अच्छी तरह से क्लियर करो, प्रूव करो। और आप समझो कि थ्योरम में अगर आपके पेपर में थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी हुई आती है तो आप जब आंसर शीट पर लिखोगे सबसे पहले स्टेटमेंट लिखोगे, फिर लिखोगे गिवन, फिर लिखोगे टू प्रूव, फिर लिखोगे कंस्ट्रक्शन अगर है, फिर लिखोगे प्रूफ। ये चारों चीजें अगर आप लिखोगे ना तो क्वेश्चन अगर आपका 4 मार्क्स का आता है तो उसमें आपको 1 मार्क्स जरूर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कैसे करते हैं देखो जरा। हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट, थ्योरम जो है थ्योरम है, प्रूव दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। ठीक, अब आप क्या लिखो? गिवन। ये स्टेटमेंट आपको आंसर शीट पर जरूर लिखनी होगी। लिखो गिवन, गिवन अ ट्रायंगल एबीसी, अ ट्रायंगल ABC in which angle A, angle B and angle C are interior angle. Okay, to prove एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक बच्चों, यह आपको इतना लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमने क्या किया, ट्रायंगल बना लिया ABC। अब लिखो कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे आप लोग? एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, ड्रॉ MN पैरेलल टू BC passing through point A। ओके, कोई दिक्कत? अब देखो, अब हम करते हैं प्रूफ इसका। अब प्रूफ में देखो बच्चों, अब लिखो आप प्रूफ। इन फिगर MN parallel to BC and AB is transversal. AB is transversal. Therefore, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल लिख दो, चाहे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
यहां लिख दो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अगेन MN parallel to BC and AC is transversal. AC is transversal. Therefore angle 5 is equal to angle 3. इसे भी पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। ठीक बच्चों, नाउ एंगल MAB प्लस एंगल NAB इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर। अगर आप शॉर्ट में लिखना है तो लीनियर पेयर लिख दो, लीनियर पेयर। ओके, अब इस MAB को और एंगल MAB कितना है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, इतनी बात समझ गए आप लोग। देखो बच्चों, आपने पढ़ा है एंगल 4 एंगल 2 के, एंगल 5 एंगल 3 के। ठीक, अब आप देखो जरा ध्यान से, अगर हम इसको एंगल इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख दें, कोई दिक्कत? लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 4 किसके इक्वल, एंगल 2 के, एंगल 2 एंगल 1, एंगल 5 किसके, एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब आप देखो इसको सीक्वेंस लिख दो, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल 1 को आपने क्या माना है, एंगल A। देयरफॉर एंगल 1 क्या है, एंगल A, एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। और बच्चों ये हमारा हुआ प्रूव। ओके, लिखो हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी आपने कर लिया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप ट्रायंगल का क्वेश्चन करो, कैसे भी टाइप क्वेश्चन करोगे, इसकी जरूरत कहीं ना कहीं हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसी का यूज कहां पर हम कर सकते हैं, देखो अगला देखो आप, इसी का बेस एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अब आप जरा देखो ध्यान से, ये आपको ट्रायंगल दिया गया है, और इसको हमने डी तक प्रोड्यूस कर दिया है। एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, इन ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल is equal to sum of two opposite इंटीरियर एंगल। ओके, हमें प्रूव करना है कि इन ट्रायंगल ABC BC produced to D
टू प्रूव एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC, ये हमें प्रूव करना है। ये कैसे प्रूफ होगा देखो ध्यान से। आप प्रूफ देखो बच्चों, प्रूफ इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, और एंगल ABC को आप मान लो 1 2 3, इसको मान लो 4। ओके, और एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हुआ 1। अगेन एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हुआ 2 लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। और बच्चों आपको पता है कि दो इक्वेशन अगर हैं तो अगर उनका एक साइड इक्वल होता है दूसरा साइड अपने आप इक्वल हो जाता है, ये प्रॉपर्टी है। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। बच्चों एंगल 3 से यहां हुआ कैंसिल, एंगल 3, तो एंगल 4 हो जाएगा बच्चों एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये आपका हुआ एंगल 4। और एंगल 4 क्या है, और एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ABC प्लस एंगल BAC। ओके बच्चों, लिखो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये दोनों थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने चल रहे हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC हुआ, ठीक, AB produced to D and AC produced to E। AB को हमने D तक प्रोड्यूस कर दिया, AC को हमने E तक प्रोड्यूस कर दिया। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC एंड एंगल ECD मीट एट पॉइंट O। ये हमारा जो है ये बाइसेक्टर है दोनों। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ एंगल BAC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक बच्चों, चलो हम इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं, चलो देखो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसे आपको करना है। लिखो
proof in triangle ABC angle DBC is equal to, बच्चों एक काम करो, आप इसका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 लिख दो। एंगल DBC इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके बच्चों, और हाफ एंगल DBC इज इक्वल टू हाफ एंगल 1 प्लस हाफ एंगल 3 1। अगेन एंगल ECB इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 बाई एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, और हाफ एंगल ECD ECB इज इक्वल टू हाफ एंगल 1 हाफ एंगल 2 एंगल इक्वेशन 2। ठीक, अब लिखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, हाफ एंगल DBC हाफ एंगल ECB इज इक्वल टू हाफ एंगल 1 हाफ एंगल 3 हाफ एंगल 2 हाफ एंगल 1। ठीक बच्चों, ये हमें दिया है थर्ड, मान लो। आगे फिर देखो, अगेन इन ट्रायंगल ABC अगेन इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और हाफ एंगल 1 प्लस हाफ एंगल 2 प्लस हाफ एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, अब जरा देखो, आप इसकी वैल्यू पुट कर दो यहां पर। ठीक, ये हुआ हमारा फोर्थ। यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 4 बच्चों देखो जरा, हाफ एंगल DBC हाफ एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3। देखो इसका आधा, देखो हाफ एंगल 1 हाफ एंगल 2 हाफ एंगल 3 कितना है 90 डिग्री, तो हो जाएगा आपका 90 प्लस हाफ एंगल 1। ओके बच्चों, अब आप देखो, नाउ इन ट्रायंगल BOC हाफ एंगल DBC हाफ एंगल ECB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। कोई दिक्कत बच्चों?
यहां लिखो 5 लिख लो। फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 बच्चों जरा देखो ध्यान से, एंगल डीबीसी, इसकी जगह हम लिखेंगे यहां तक, इसकी जगह हम लिखेंगे 90 प्लस हाफ एंगल, 90 प्लस हाफ एंगल 1 प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी ओ सी हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 90 प्लस हाफ एंगल 1। ओके, अब जरा इसको जो है एक्सपेंड करो और आगे, और एंगल बी ओ सी हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 90 माइनस हाफ एंगल 1। ठीक है बच्चों, और एंगल बी ओ सी हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल 1, और एंगल बी ओ सी हो जाएगा आपका 90 माइनस हाफ एंगल बी ए सी। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैंस प्रूव्ड। ठीक बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक छोटा भाई भी है। छोटा भाई क्या है, देखो जरा ध्यान से, ये समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड, आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा है बच्चों, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आपको करना है। क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, ये बच्चों आपको दिया गया है ABC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B and C meet at point O, interior of triangle ABC. To prove angle BOC is equal to 90 plus half angle A. ठीक बच्चों, देखो जरा प्रूफ देखो, इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, और हाफ एंगल A हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, और हाफ एंगल B प्लस हाफ एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस हाफ एंगल A। इक्वेशन नंबर 1। बच्चों ध्यान समझने से, ठीक है। अब आगे देखो, नाउ इन ट्रायंगल BOC हाफ एंगल B हाफ एंगल C प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक बच्चों, ये वाला एंगल हाफ एंगल B हुआ, ये वाला एंगल हाफ एंगल C हुआ, प्लस एंगल BOC। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसकी जगह हम लिखेंगे 90 माइनस हाफ एंगल, 90 माइनस हाफ एंगल A प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल BOC हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 90 माइनस हाफ एंगल A।
180 माइनस 90 प्लस हाफ एंगल ए, और एंगल BOC हो जाएगा 90 प्लस हाफ एंगल ए। ये बच्चों आपका प्रूफ हुआ, हैंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हैं ये दोनों, और दोनों प्रॉपर्टी जो तो हमने थ्योरम आपको समझाया। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो बच्चों तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।